जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्त तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंच जाया करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को अग्नि देव का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सभी कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख शांति और खुशहाली रहती है। यहाँ हम दीपक जलाने के कुछ नियमों को बताने जा रहे हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय की सरसों या अन्य देश के साथ रुई से ही बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बातें होती है, एक लंबी बात थी और दूसरी गोल बात थी। दोनों बातों को जलाने का अलग अलग महत्व होता है। आइए आपको बताएं कि कौन सी बात ही किसी देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। पहली बार लंबी बातें। लंबी बातें जलाने से सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बात ही का दीपक केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में ही जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आम के पेड़ के नीचे ही लंबी बात ही का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बात का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कोई देवता के समक्ष लंबी बातें जलाने से कुल की वृद्धि होती है। ध्यान रखें, अगर अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो हमेशा लंबी बात का ही इस्तेमाल करें। नंबर 2, गोल बात। गोल ही को फूल बाकी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल ही का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल ही वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल ही जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर भर के वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बातें ही जलाएं। ध्यान रखें कि अपने पितरों के समक्ष कभी भी गोल बाकी का दीपक भूलकर भी न लगाएं। गोल बात का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है और घर में अशांति छा जाती है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी बात ही का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि लक्ष्मी पूजन में भी गोल ही का इस्तेमाल कभी भी न करें। इससे माता रुष्ट होती है और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाली जरूरी लिखिए।